लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअज़ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है मुसलमानों पर कि उसने तुम में एक अपना हबीब भेजा, यानी कि तुम ही में उसने एक अपना नबी भेजा। अल्लाह अकबर। ये वही पाकीज़ा महीना है जिस महीने की 12 तारीख को, माह रबीउन नूर की 12 तारीख को रब्बे कदीर ने सरवरे कोनो मका फ़ख्रे अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबरूस किया। अल्लाह अकबर। आओ मेरे नबी के प्यारे दीवानों, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने कभी अल्लाह अकबर इस दुनिया के अंदर अहिंसा को नहीं बढ़ावा दिया। आपने हमेशा शांति और कर्म के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। और आज इस दुनिया के अंदर कौमे मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। ये कौमे मुस्लिम आतंकवाद हो चुकी है, दहशतगर्दी फैलाती है, ये टेररिज्म बन चुकी है, ये अपने मुल्क से गद्दारी करती है। ओ मेरे नबी के प्यारे दीवानों, मैं अपने आका की जिंदगी के उस गोशे को आप लोगों के सामने रखूं जब मेरे आका की जिंदगी 7 बरस की, कितनी बोल दो, अरे अल्लाह ने जबान दी है तो बोलो, 7 वर्ष की मेरे आका की जिंदगी। उस वक्त मक्का के अंदर एक कबाइली इख्तिलाफ हो चुका, यानी कि झगड़ा फसाद। मक्का के जो इर्द गिर्द की आबादी थी, अल्लाह अकबर, वो मक्के के ऊपर हमला आवर हो गई। उस वक्त में मक्का के बड़े बड़े सरदारान कुरैश मक्का निकल कर बाहर आए और आने के बाद में जो इर्द गिर्द की आबादी वालों ने मक्का पर हमला किया, उनको पीछे हटाने की कोशिश में लगे रहे। उस वक्त में आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 7 वर्ष की थी। मेरे मुस्तफा मैदान में निकले और मैदान में निकलने के बाद में तमाम भीड़ के साथ में आगे चलकर उन तमाम इर्द गिर्द के जो आबादी के लोग थे उनको पीछे हटाया, मक्का को बचाया, मक्का की अजमत को पैमाल ना खोने दिया। अल्लाह की कसम, जो 7 साल की उम्र शरीफ में पैगंबर आजम अपने शहर की हिफाजत करे, हम उसी नबी के उम्मती है। बताओ उस नबी के उम्मती अपने मुल्क से कैसे गद्दारी कर सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रहबर की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अपने जहन को करीब करो। मैं पूछना चाहता हूं, जो 7 साल की उम्र में अपने शहर से इतना प्रेम करे, इतना प्यार करे, अपने शहर पर जरा सी भी उंगली ना उठने दे, उस नबी का उम्मती अपने मुल्क से गद्दारी करेगा या वफादारी करेगा? और मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत को मैं ललकार कर कहना चाहता हूं, अगर कोई मुल्क हिंदुस्तान के इर्द गिर्द का कोई भी कंट्री हो, कोई भी अल्लाह अकबर इसके आसपास का देश हो, जब मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे तो अपनी इस पूरी फोर्स को पीछे हटा देना और नबी के चाहने वालों को आगे बढ़ा देना। मुल्क हिंदुस्तान की सरहद पर खड़े होकर अपने सीनों पर गोलियां खाकर नबी का दीवाना अपने देश, अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीछे हटने वाला नहीं जी हजरत जी। कौमे मुस्लिम की शान भी यही है, कौमे मुस्लिम कभी बुज़दिल नहीं होता। जी जी बेशक। अगर बुज़दिल कौमे मुस्लिम का कोई फर्द होता ना, तो फिर करबला में 22,000 के सामने ये 72 का लश्कर नहीं होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाद मरने की बोलोगे, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
22,000 के सामने ये 72 का मुकाबला नहीं होता, ये 72 नहीं होते इधर। ये कौम मुस्लिम है, नबी के जानिसार है, नबी के फरमाबरदार हैं। और आओ, जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया, उसके बाद की 2-3 बातें मैं आप लोगों के सामने रखूं। जो लोग कहते ना आज इस दुनिया में, बोले हुजूर को तो उर्दू जबान नहीं आती। क्या बोलते हैं? उर्दू जबान नहीं आती। मदरसा देवबंद से उर्दू जबान सीखी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारी तो आंखें भी सलामत नहीं यार जी, कलम भी उठाकर सही तरीके से लिखना नहीं आता। मेरे रसूल की जात पर इतना बड़ा कीचड़, इतना बड़ा धब्बा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलाने नबूवत किया, उसके बाद आप दीन की तबलीग कर रहे थे। बोल दो, क्या दीन तबलीग कर रहे थे? दीन की तबलीग करते हुए जब आप एक रास्ते से गुजरे, सामने से एक हिरन, अल्लाह अकबर, सामने से एक हिरन आपके सामने आया। वो शिकारी के जाल में फंसा हुआ। उस हिरन ने जब देखा ना पैगंबर आजम जनाबे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उसने अपने सर को खम किया, रोना शुरू किया। और उस हिरन ने आका करीम की बारगाह में अपने दिल के दर्द को बयां किया। मेरे आका ने उस शिकारी को बुलाया, और शिकारी जरा इधर आ। बोले क्या? बोले देख, ये हिरनी है, इसके 2 बच्चे हैं भूखे और प्यासे, ये मुझसे कुछ कह रही है। शिकारी ने कहा कि क्या कह रही है? बोले इसको थोड़ी देर के लिए आजाद कर दे, लौट कर वापस आएगी। इसके 2 छोटे बच्चे हैं, जंगल में हैं, ये उनको दूध पिलाने के लिए जाएगी और दूध पिलाकर वापस आएगी। अल्लाह, शिकारी ने सुना। सुनने के बाद कहा, क्या आप दीवाने हो गए हो? भला कोई शिकार जब जाल से छूट जाता है तो वो वापस आता है? पैगंबर आजम इरशाद फरमाते हैं, शिकारी कान खोलकर सुन ले, अल्लाह की कसम को कोई और शिकार होगा जो नहीं आता होगा, ये मुस्तफा की जमानत पे जा रहा है। दिन रात इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफा की जात पर जिस शिकार को जमानत मिलती है, वो मुस्तफा से वादा खिलाफी नहीं करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, दाता की आमद, रहबर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने फरमाया, फिर वो शिकार अपने मुस्तफा से कभी वादा खिलाफी नहीं करता। जी जी बेशक। जब शिकारी ने सुना ना, छोड़ दिया। जब छोड़ा, वो हिरनी वहां से खुश होते हुए दौड़कर जंगलों की तरफ गई। जंगलों में जाकर उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया। दूध पिलाकर अब वापस जब शिकार की तरफ वो चली, उसने अपने बच्चों से कहा, देखो मुझे अभी जाना है, मुस्तफा के हाथ पर मेरी जमानत है, अल्लाह की कसम, अब खुदा हाफिज, तुम्हारा खुदा निगहबान है। मैंने आपको दूध पिलाया, अब मैंने तुमको रब के हवाले कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतना कहा था, उस हिरनी ने अपने बच्चों से ये बात कही और दूध पिलाकर अपने बच्चों को वापस चली आई। अल्लाह अल्लाह, बच्चों को ये गवारा नहीं हुआ हमारी माँ इधर जाए और हम जंगलों में भटकते रहे। वो बच्चे भी पीछे पीछे माँ के दौड़ते हुए चले आए। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जब जंगल से आते हुए हिरनी पर पड़ी, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, शिकारी जरा देख ले पीछे मुड़कर, अल्लाह की कसम, जिस शिकार ने मुझसे जमानत की थी वो खुद भी जंगल से चलकर यहाँ आ रही है, साथ में अपने बच्चों को भी ला रही है। उस शिकारी ने कहा, मुस्तफा, इस शिकार को बाद में मैं अल्लाह की कसम अपने जाल में लूंगा, पहले आप मुझे अपने ईमान के जाल में ले ले। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जरा आगे बढ़ और मेरा कलमा पढ़। मेरे मुस्तफा ने उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। अल्लाह की कसम, वो शिकारी मान गया। वाकई में जो जंगल के जानवर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जंगल के जानवर
इस मुस्तफा की इतनी ताजीम करे, इतना फरमा बरदारी करे, जो जंगल के जानवर इस मुस्तफा को माने जी तो बेशक। एक इंसान है, फिर इंसान क्यों नहीं इनकी फरमा बरदारी करे। शिकारी ने कहा देर ना कीजिए, कलमा पढ़ाए, मुसलमान बना ले। अल्लाह की कसम में सुभान अल्लाह, सुभान आपके गोशे गुजार इस बात को रखना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं ना कि उर्दू जबान मदरसा देवबंद से मिली, जो मुस्तफा जानवरों की बोली जानता हो, जानवरों की बोली सीख समझता हो, जी जी बेशक। उर्दू जबान को इनके मदरसे से सीखेगा। और आओ थोड़ा पीछे पलटो, हजरत आदम को 7 लाख जबानों का इल्म था। कितना? 7 लाख। सुभान कितना अल्लाह, बोल सुभान। दो? 7 लाख। 7 लाख। किसको? हजरत आदम को 7 लाख जबानों का इल्म था। और हजरत आदम को मेरे रब ने किसके सदके पैदा किया? हमारे नबी के। हमारे नबी के। फिर गौर व फिक्र करो, जब एक आदम को मेरे रब ने 7 लाख जबानों का इल्म दिया होगा, तो आका करीम को कितनी जबानों का इल्म दिया होगा? जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। तकरीबन 30,000 जबानें बोली जाती है। 30,000। बस यहीं पर दुनिया हार मान जाती है, 30,000 जबानों पर। और मेरे हजरत आदम को 7 लाख जबानों का इल्म रब ने सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान। और जरा अपने जहन को और आगे करो, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने तमाम जानिसारों के साथ में बैठे हुए, एक आपके सहाबी दौड़ते हुए आए। आने के बाद अर्ज की कि आका करीम, मेरा जो ऊंट है ना, पाना हो गया, पागल हो गया, वो एक भी मेरी बात नहीं मानता। मैं उसके करीब जाता हूं, मुझे काटता है। अल्लाह अकबर। आप चले हुजूर। मेरे मुस्तफा उठे, उठकर वहां पहुंचे जहां वो ऊंट बंधा हुआ था। मेरे मुस्तफा जब उस ऊंट के करीब गए ना, उस ऊंट ने अपनी पेशानी को बारगाहे मुस्तफा में झुका दिया। सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह, झुकाने क्या के बाद बात है। अपनी जबान से अपने आका को कुछ समझाया। मेरे मुस्तफा ने जब उस ऊंट की जबान को सुनाना, सुनने के बाद में आका इरशाद फरमाते अपने साहबी से, ओ साहबी, ये तुम्हारा जो ऊंट है वो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। अल्लाह अकबर। उस साहबी ने अर्ज की कि आका, शिकायत कैसी? ये तो एक जानवर है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, तुम इसको सही वक्त पर दाना और पानी नहीं दे रहे हो, इसको चारा नहीं डाल रहे हो, इसकी ताकत से ज्यादा, इसकी हैसियत से ज्यादा, इसकी कुव्वत से ज्यादा आप इससे काम ले रहे हो। ये आज मुझसे रो रो कर मेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, आका मैं इसको काटना नहीं चाहता, अपने मालिक की एक भी बात लौटना नहीं चाहता। इस वक्त मैं लागर हूं, कमजोर हूं। अल्लाह की कसम, मेरा जिस्म इस वक्त जवाब दे रहा है। मैं नातवा हो चुका हूं, इसलिए कि मुझे सही वक्त पर यह खाना पानी नहीं देता है, उससे कहीं ज्यादा मुझसे काम ले रहा है। आका करीम, आप अपने इस गुलाम से कहे, मुझे वक्त पर खाना भी दे, पानी भी दे, दाना भी दे, ये फिर उसके बाद जितना मुझसे चाहे काम ले ले। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसार, तू अपने इस ऊंट को सही वक्त पर खाना पानी दे दे, इसको दाना दे दे। जब ये तबाह हो जाएगा, जब ये ताकतवर हो जाएगा, फिर उसके बाद तू जितना चाहे इससे काम ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान अल्लाह। मुस्तफा, बोल दो मेरे मुस्तफा ऐसे ऐसे जानवरों की बोलियां समझते भी हैं, जी जी। और उनकी फरियाद सुनकर उनको मदद भी पहुंचाते हैं। जी बेशक। आका, जो आका इन जानवरों की बोलियों को सुनकर उनकी मदद करते हो, उस नबी के गुलामों के ऊपर आज कितना अत्याचार किया जा रहा है। जरा इस मुल्क के हिंदुस्तान का मुहासबा करें। आज ट्रेन में टोपी और दाढ़ी लगाकर तन्हा चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी बेशक। बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो जगह ब जगह तुम्हारे आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, आपका नाम पूछकर आपसे बात की जा रही है। ए बच्चों, थोड़ा शांति बनाओ। अल्लाह अकबर। आज इसी मुल्क के हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में निकल जाओ, आप किसी भी खित्ते में निकल जाओ,
आज मुसलमान को तन्हा देखने के बाद उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उसको मॉब लिंचिंग के नाम पर अल्लाह अकबर मौत के घाट उतारा जा रहा है। यार, जिस नबी ने जानवरों की बोलियों को समझाओ हजरत और उनकी मदद की हो, क्या उस महबूब का उम्मती कभी किसी के दिल को तोड़ सकता है? जी नहीं। क्या उस महबूब का उम्मती कभी अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है? नहीं। आज हम लोगों के निशाने पर क्यों हैं? आज लोग हमें चारों तरफ शक की निगाहों में क्यों देख रहे हैं? क्यों हमारे इस जुब्बे को, पगड़ी को, टोपी को, दाढ़ी को देखकर हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं? हमारा आज ट्रेनों के अंदर तन्हा चलना मुश्किल बन चुका है। लोगों भी सही तरीके से तुमने इस्लाम को समझा नहीं है। जी। काश इस्लाम को समझकर तुमने लोगों के सामने अपना वो रुख पेश किया होता जो इस्लाम ने तुमको दिया था, तो आज भी ये कौम तुम्हारे महबूब का कलमा पढ़कर मुसलमान बनती हुई नजर आती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी ये कौम दुनिया के चाहे किसी भी खित्ते की हो, किसी भी धर्म के मानने वाली हो, तुम्हारे हबीब के अखलाक को देखती, तुम्हारे नजरियों को परखती, तुम्हारे अंदर के जो एक अखलाक हैं उनको देखती, देखने के बाद कहती यार, जब महबूब का उम्मती इतना सज्जन है, इतना बड़ा सीधा है, इतना बड़ा ये अल्लाह की कसम अपने हबीब का आशिक है, इसके चलने में इसके हबीब की अदाएं नजर आती हैं, इसके बोलने में इसके मुस्तफ़ा की गुफ्तार नजर आती है, इसके खाने पीने में इसके हबीब की अदाएं दिखाई देती है। अल्लाह की कसम, जब ये कौमे मुस्लिम का फर्द आज अपने हबीब का इतना बड़ा जानिसार है, इतना बड़ा गुलाम है, अपने हबीब के ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, फिर उस हबीब मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? जमाने के अंदर से हर तरह का इंसान यही बोलता हुआ नजर आता, ओ नबी के गुलाम, अपने हबीब की तारीफ बाद में करना, पहले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा। हमें भी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रहबर की आमद, मदनी की आमद, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। अल्लाहु अकबर। आज भी दुनिया के हर गोशे से किसी भी खित्ते के हिस्से को उठा लो आप, तुम्हारे मुस्तफ़ा की अजमत को देखने के बाद कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे हबीब का कलमा पढ़कर मुसलमान ना बने। जी बेशक। लेकिन आज तो वो दूसरी कौमें हमें शक की नजर से देख रही है, क्योंकि हमने वो अखलाक को पेश नहीं किया। हमने किया तो क्या? चीटिंग, लोगों को धोखा, फरेबकारी, दगाबाजी, लोगों के साथ में बद अखलाकी। अल्लाह अकबर। फिर दूसरी कौमें देखने लगी, बोले यार ये तो मुसलमान होती हैं ऐसे, ये तो मुसलमान होते ही ऐसे। काश के हम सही तरीके से मुस्तफ़ा के गुलाम बन गए होते ना, तो फिर शायद तो यूं कहता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा जो कुछ मैंने बोला, मेरे बोलने में जो मुझसे खताएं हुई, अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।